अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद और मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में खबर दें आपको, शहर की फजाएं आलूदगी से निजात हासिल न कर सकी। लाहौर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पहले नंबर पर बराजमान है। शहर में सबसे ज्यादा 233 AQI बरकी रोड पर रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद रोज तक आलूदगी की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। देखें, आज तो आलूदगी की जो सूरत हाल है लाहौर में वो तमाम दिन ही बहुत ख़राब रही कि गुज़श्ता 2-4 रोज़ से तो इस तरह होता था कि सुबह के औकात में आलूदगी का तनासुब ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता था, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता तो कदरे उसमें कमी आ जाती। कमी तो आज भी आई है, लेकिन इस कमी के बावजूद लाहौर इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बराजमान है। सुबह के औकात में सूरत हाल कुछ यूँ थी कि लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है 333 रिकॉर्ड किया गया था और काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक थी। और इस दौरान शहर के मुतअद्दिद इलाकों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो 500 की सतह से भी तजावुज़ कर गया था। मतलब ये कि सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक रही। उसके बाद अब बतदरीज थोड़ी सी कमी तो आई है कि इस वक्त जो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 223 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कमी के बावजूद भी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया। अभी तक पहले नंबर पर ही बराजमान है। और दूसरे नंबर वाले शहर की बात की जाए तो वो कोलकाता है, भारत का शहर जो 208 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। और लाहौर में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदगी का तनासुब है वो बरकी रोड पर रिकॉर्ड किया जा रहा है 233, और शहर के दीगर इलाकों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अब इस हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि जनाब आइंदा चंद रोज़ तक किसी तरह की सूरत हाल रहने वाली है, क्योंकि बारिश की सूरत में हमें कुदरत की मदद जो है वो हासिल नहीं हो पा रही। और बारिश ही एक ऐसा फैक्टर है कि जो बहुत जल्द आलूदगी को बहुत नीचे तक ला सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवंबर के बाद अब दिसंबर जो है वो भी खुश्क गुजर रहा है कि इसका पहला अशरा तकरीबन ख़त्म हो गया आज, लेकिन इसके बावजूद बारिश का फ़िलहाल दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। आलूदगी के एतबार से हम कह सकते हैं कि लाहौर में आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने वाली है। लेकिन इस पर थोड़ा सा इत्मीनान भी है कि चलें गुज़श्ता साल की तरह बहुत ज़्यादा तो आलूदगी की शरह जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई या उसका सामना हमें नहीं करना पड़ा। लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम्स तो इस वक्त भी हैं कि आलूदगी भी है, बारिश भी नहीं हो रही, और जिसकी वजह से जो इसके बायस पैदा होने वाले अमराज हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में इन अमराज में मुब्तला होने वालों की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि LDA के 2 अहम ऑफिसर्स के तबादले। आसिफ हुसैन को ADCR हेडक्वार्टर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। कलीम यूसुफ ADCR जनरल सियालकोट तैनात होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। LDA के 2 अहम ऑफिसर्स के तबादले। आसिफ हुसैन को ADCR हेडक्वार्टर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है, जबकि कलीम यूसुफ ADCR जनरल सियालकोट तैनात होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी तबीयत में बेहतरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी को दोबारा कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी पित्ते की सर्जरी के लिए PKLI अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के टेस्ट की रिपोर्ट्स 15 दिन में आएंगी। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में कोट लखपत जेल में कैद हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी पित्ते की सर्जरी के लिए PKLI अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। जबकि उनके वकील का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की तबीयत में बेहतरी के बाद को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी के टेस्ट किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट 15 दिन में आएंगी। जबकि उन्हें बताता चलूँ शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में कोट लखपत जेल में कैद हैं और मुतअद्दिद दिनों से PKLI अस्पताल में तबीयत नासाज होने के बायस ज़ेरे इलाज थे। जबकि अभी बताया जा रहा है कि उनको तबीयत बेहतर होने के बाद दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। महकमा इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर तकरीब अदारा तालीम और आगाही यूनिसेफ और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर एजुकेशन राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत हुई है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद बताइएगा। जी
जी बिल्कुल जी, महकमा इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर अदारा तलीम व आगाही यूनिसेफ और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सीओ अदारा तलीम व आगाही बेला रजा ने खुतबा इस्तकबालिया में जो है इस हवाले से तफसीलात पेश की। बेला रजा की यौम इंसानी हकूक की आलमी अहमियत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौका पर सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक की जमानत देता है। आज स्टेज पर खवातीन की नुमाइंदगी देखकर खुशी हुई है। लाहौर शहर समेत जो है पंजाब हुकूमत इंसान दोस्त और मसावात पर मबनी पॉलिसियों पर जो है वो गामजन है। पंजाब हुकूमत ने ग्लोबल सर्टिफाइड कोर्स करवाए हैं और खातून वजीर आला की सरबराही में स्कूल में हरासमेंट के केसेस पर एक्शन लिया जा रहा है। खवातीन हरासमेंट के केसेस में नुमाया कमी वाक़या हो चुकी है और वजीर आला पंजाब की हिदायत पर इसको ख़त्म किया जाएगा। इंसानी हकूक, मसावात और समाजी शमूलियत पर अहम पैनल डिस्कशन हुई। खवातीन और बच्चों के हकूक, तालीम, माशी बाख्तियार पर जामिया गुफ्तगू की गई। इंसानी हकूक के दिन के मौका पर तलबा और नुमाइंदों में शील्ड तकसीम की गई और तकरीब में सरकारी ऑफिसर्स, पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी रहनुमाओं समेत दीगर जो मकतबा फिक्र है उन्होंने शिरकत की। जी आपका शुक्रिया सज्जाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मोटर व्हीकल चौथा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी को 5000, लग्जरी गाड़ी और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को 20,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। काले शीशे रखने पर 6 माह तक कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की गाड़ी चलाने पर 6 माह तक कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। ड्राइवर के साथ पैसेंजर का सीट बेल्ट पहनना भी लाजिम करार दे दिया गया। पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पेश किया गया। कम उम्र ड्राइवर्स, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और काले शीशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 रुपये का चालान होगा। रात को खराब लाइट्स के साथ गाड़ी चलाने पर भी 2,000 रुपये जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000 रुपये जुर्माना होगा। 3 व्हीलर को 3,000 रुपये और कार को 5,000 रुपये जुर्माना होगा। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर लग्जरी गाड़ी पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ी को 15,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर का 3,000 रुपये का चालान होगा। आम गाड़ी को 5,000, लग्जरी गाड़ी 10,000 और ट्रांसपोर्ट गाड़ी को 15,000 रुपये जुर्माना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ऑर्डिनेंस की बाकायदा मंजूरी दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली की मुताल्लिका कमेटियों के हवाले असम्बली से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून बन जाएगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। हमें यकीन दिलाया गया कि ऑर्डिनेंस से मुतालिक जुर्माने और मुकदमात रोक दिए जाएंगे। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स का अलायंस हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारे मसाइल सुने, फिर हड़ताल खत्म करेंगे। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद भट्ट की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी मुतहदा एक्शन कमेटी बन गई थी जिसका मैं हिस्सा था। हमारी मुतहदा एक्शन कमेटी बन गई थी पूरे पंजाब की, जिसका मैं हिस्सा था। 7 दिसंबर को डीसी ऑफिस लाहौर में मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जनाब बिलाल अकबर साहब से हमारे मुज़ाकरात हुए। उनको मैंने प्रपोजल दी, ब्रीफिंग दी कि आप इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दें तो हड़ताल ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपने ऐसा ना किया तो पंजाब के बाद ये हड़ताल का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा और बंदरगाहें भी बंद हो जाएंगी, जो कि हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। मिनिस्टर साहब ने मुझे 8 तारीख 2 बजे का ट्रांसपोर्ट हाउस में अपने दफ्तर का टाइम दिया, और हमने मिनिस्टर साहब के ऊपर और मोहतरमा मरियम साहबा जो हमारी सीएम हैं उनके ऊपर इत्मीद करके हड़ताल ख़त्म कर दी। जब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो सेम यही हड़ताल हमारी हुई थी।
تو ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم ہڑتال ختم کریں گے ہمارے ٹرک اڈے میں کراچی. تو 6 دن کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت وزیر خزانہ تھے تو وہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے پاس کراچی ٹرک اڈے میں تشریف لائے. ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ پر مکمل عمل درآمد موقع پر کروایا گیا ود افیکٹ امیجیٹ. تو پھر ہم نے ہڑتال ختم کی. گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال اور ٹریفک جرمانوں میں اضافے کا معاملہ. شہر کی مرکزی اکبری غلہ منڈی کو اجناس کی سپلائی بری طرح متاثر. 4 روز سے دالیں، چاول اور مرچ مسالوں سمیت اشیاء خورنوش کی عدم سپلائی سے قلت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنے لگی. حکومتی جرمانوں میں اضافے کے خلاف گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری ہے. شہر کے مرکزی اکبری غلہ منڈی کے گوداموں میں صرف 40% اسٹاک موجود، جبکہ دالیں، چاول، چینی، مرچ مسالوں سمیت اشیاء خورنوش کی سپلائی شدید متاثر ہونے سے چند دن کی اجناس رہ گئی ہے. صدر اکبری منڈی اظہر اقبال ایوان اور جنرل سیکرٹری اشرف حمید کہتے ہیں کہ روزانہ 70 سے 80 ٹرک اکبری منڈی میں سپلائی کے لیے آتے ہیں. 4 روز سے ایک بھی گاڑی مال لے کر نہیں آئی. حکومت نے جلد معاملات حل نہ کیے تو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. 70-80 ٹرک 90 ٹرک ڈیلی لاہور میں اکبری منڈی میں سپلائی آتی ہے دالوں کی، چاولوں کی، اور آج چوتھا روز ہے کہ کوئی کسی قسم کی سپلائی نہیں ہے. اور بہت ساری دالیں اور چاول جو ہماری آئٹمیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 40% جو اجناس ہے یہ باقی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر یہ 1-2 دن میں یہ مسئلہ کو حل نہ کیا گیا تو شاید بالکل قلت ہو جائے، پریشانی یعنی کہ آ سکتی ہے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ جرمانے غیر قانونی کیے جا رہے ہیں. ڈرائیوروں پر مقدمات اور گرفتاریوں کی تلوار لٹکا دی گئی ہے. 1 لاکھ روپے تک کے جرمانے ہو رہے ہیں. اکبری منڈی نہ صرف شہر بلکہ گرد و نواح کے شہروں اور دیہات تک کو اجناس سپلائی کرتی ہے.